जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ राकेश। स्मार्ट लेसन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बात करूँगा जो एक लेटेस्ट जो ऑफिस मेमोरेंडम निकला है 29 अक्टूबर 2025 को निकला है और ये निकला है एंटाइटल्ड ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऑप्शन फॉर यूनिफाइड पेंशन स्कीम मतलब ईपीएस अंडर द एनपीएस। तो जो जो एनपीएस से यूपीएस में जो आना चाह रहे हैं उनके लिए एक वीआरएस का जो नया एक मेमोरेंडम है वो निकला है। अब इसको विस्तार से हम जानेंगे और हम इस वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो प्लीज़ एक-एक पॉइंट आप थोड़ा समझिएगा ताकि आपको फ्यूचर में काम आए और आप फैसला लेने में आपको ज़्यादा आसान हो। और साथ-साथ लास्ट में ये सबका पॉइंट का मैं निष्पक्ष निकालने की कोशिश करूँगा ताकि आपको भी इसमें पॉइंट देने का मौका मिले कि आपको लगता है कि इसमें और बेहतर क्या हो सकता है और ये आगे का जो आपका रणनीति है वो क्या हो सकता है? क्या ये ईपीएस ऑप्शन चुनने में फ़ायदा होगा या नहीं होगा? तो स मैं ज़्यादा देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कि ये चैनल केंद्रीय विद्यालय और सीएपीएफ के बारे में है। तो अगर आप इस 2 टॉपिक में जानकारी लेना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो सीधा मैं वीडियो को लेके आता हूँ। जो पॉइंट है पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको समझने की कोशिश करेंगे और आपको ये जानकारी होना चाहिए। अगर आप एनपीएस से यूपीएस में आना चाहते हैं तो आपको ये जानकारी होना चाहिए अगर आप वीआरएस जाना चाहते हैं। तो फिलहाल तो मैं ये फर्स्ट वाला जो है ये डिप्लोमा पेंशन से निकाला हुआ है और ये अंडर जो नया रूल है 2025 का जो पेंशन रूल है उन उनके ऊपर ही वो लागू होगा उस उस जो रूल्स के हिसाब से जो नया पेंशन 2025 में निकला है ईपीएस मतलब। तो इसमें 2 नंबर पॉइंट में ये क्या लिखा है देखिएगा, रूल 13 में ये बोला गया है कि दोज़ रूल्स प्रोवाइड वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस एंटाइटल्ड ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस रेस्पेक्ट ऑफ ए सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट ऑप्शन फॉर यूपीएस। मगर उन एम्प्लॉय के लिए है जो यूपीएस लेना चाहते हैं, एनपीएस से यूपीएस लेना चाहते हैं, उन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये बोला गया है। जो ये कब होगा? द रूल प्रोवाइड एन एनी टाइम आफ्टर ए सब्सक्राइबर हैज़ कंप्लीट 20 ईयर्स सर्विस रेगुलर सर्विस। तो ये जो रूल है उनके ऊपर अप्लाई होगा जो 20 ईयर्स सर्विस कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये मैं थोड़ा रिकैप कर देता हूँ, ये 25 ईयर्स था मिनिमम। 25 ईयर्स आप नौकरी करेंगे तब आपको पेंशन का हकदार है यूपीएस के तहत। अब इसको कम करके 20 में लाया गया है। उसमें अभी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, मैं धीरे-धीरे आपके साथ साझा करते हैं। अब ये रिटेल में देना है आपको 3 महीना लॉ 3 महीना मस्ट राइटिंग जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है, वो आपको अपना जो भी ऑफिशियल है, उनके आपको देना है 3 महीना पहले। मान लीजिए आप अब 20 साल हो गया, आप कभी भी जा सकते हैं, तो इससे 3 महीना पहले आपको राइटिंग में देना है कि मैं इस तारीख को मैं जाना चाहता हूँ। 3 महीना पहले, ध्यान में रखिएगा 3 महीना पहले। मगर आपको मान लीजिए कि मैं 31 मार्च में जाना चाहता हूँ, तो आपको 3 महीना पहले देना है। अगर जनवरी, फरवरी जो जनवरी, फरवरी, मार्च में जाएँगे तो आपको दिसंबर में देना पड़ेगा। तो इसमें 3 नंबर पॉइंट 2 नंबर और 3 नंबर पॉइंट। अब 3 नंबर पॉइंट में क्या है? द नोटिस वॉलंटरी रिटायरमेंट अंडर सर्विस रूल 1 शैल रिक्वायर एक्सेप्टेंसी ऑफ ये तो क्या है? ये एक्सपेक्टेंसी हो जो आप वीआरएस देंगे तो कंपनी अथॉरिटी एक्सेप्ट करना है। अगर नहीं करेंगे तो अगर वो नहीं करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली अफेक्टेड हो जाएगा जब आप अपना डेट उसमें मेंशन करेंगे कि इस डेट में मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, तो इस डेट में ऑटोमेटिकली वो अफेक्टेड हो जाएगा। उसमें अगर कुछ आपको हो सकता है कोई ऑफिसर आपको समझाए या क्यों जा रहे हैं, क्या नहीं है, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपने लिख दिया है तो ये आपका अफेक्टेड डेट्स में आपको अफेक्ट हो जाएगा कि आप एक्सपायरी द रिटायरमेंट शैल बिकम अफेक्टेड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड। तो जो सेड पीरियड देंगे उस पीरियड में आपको अफेक्टेड हो जाएगा रिटायरमेंट। फीस है 4 नंबर में गवर्नमेंट सर्वेंट में a request in writing on the appointment authority to accept notice voluntary retirement less than 3 months given reason therefore। आपको जो भी रीज़न है, किस कारण आप जाना चाहते हैं,
वो आप मेंशन करना है। उस रीज़न में अगर अथॉरिटी एक्सेप्ट कर ले तो अच्छी है, नहीं तो आपका जो रीज़न है उसमें ऑलरेडी आप ऑटोमेटिकली वो आपका इफ़ेक्ट हो जाएगा। आपको रीज़न वो जस्टिफ़ाई होना चाहिए कि आप किस लिए जाना चाहते हैं। 5 नंबर में गवर्नमेंट सर्वेंट हू हैज़ चोज़न टू रिटायर अंडर दिस रूल है and has given necessary notice affected appointment authority shall be precluded from withdraw his notice except with specific approval of such authority. However, the request withdrawal shall be made last 15 days before the intent of date of payment. अब इसमें बोला गया है अगर आप चाहते हैं कि आपने इसमें एप्लीकेशन दिए हैं रिटायरमेंट के लिए कि आपको 31 मार्च 2027 को आपको जाना है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं नहीं जाना चाहता अभी, तो आपको 15 दिन पहले आपको ये एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि मैं नहीं जाना चाहता, तो आपका वो विथड्रॉ हो जाएगा, मतलब कैंसल हो जाएगा। अब किन को इसमें लागू नहीं है, जो 6 नंबर में बोला गया है दिस रूल शैल नॉट अप्लाई टू ए सब्सक्राइबर हू। तो कौन-कौन इसमें जिसमें ये इस रूल में नहीं आएंगे, जो पहले रिटायर अंडर द स्पेशल वॉलंटरी स्कीम डिपार्टमेंट ट्रेनिंग, ये जो लेटर के तहत जो गए हैं पहले स्पेशल वॉलंटरी रिटायर में, उसमें ये नहीं आएंगे। और साथ-साथ जो रिटायर फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस फ्रॉम बीइंग एब्सॉर्ब्ड ऑटोनोमस बॉडी और ए पब्लिक सेक्टर, और जो पब्लिक सेक्टर में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है मगर पब्लिक सेक्टर में है, उनको इस रूल में नहीं आएंगे। तो मुद्दा ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जैसे कि मैं क्या बताऊं, जैसे कि ऑल सीएपीएफ पर्सनल हो गया, या फिर पोस्टल सर्विस हो गया, या अदर जो एजुकेशन बॉडीज है उसमें हो गया, ये सब जो प्राइवेट सेक्टर है उनमें ये लागू नहीं होगा ये रूल। अब 7 नंबर में आप ध्यान से इसको पढ़िएगा, मैं आपको समझा देता हूँ। द सब्सक्राइबर ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस बिफोर कंप्लीशन ऑफ 25 years of all in service shall be entitled to pro data assured payout admissible under the pension fund। ये है चीज। और 8 नंबर में क्या, द सब्सक्राइबर ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस ऑन और बिफोर कंप्लीशन 25 years all in service shall be entitled full assured payout admission under the। तो ये और ये दोनों में क्या है, अगर आप 25 ईयर्स तो करते हैं तो आपको फुल पेंशन का हकदार है। अगर इससे कम करते हैं तो प्रो डाटा एश्योर्ड में आपको पेंशन मिलेगा। मतलब इसका मतलब क्लियर तो नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि 25 ईयर्स कंप्लीट हो गए तो आपको 50% आपको मिलेगा, है ना। 50% आपको पेंशन मिलेगा बेसिक का। और अगर आप इससे कम आ रहे हैं, 24 आएंगे, 24 सर्विस ईयर सर्विस आएंगे, तो हो सकता है वो 47 में हो जाए। जैसे 23 आएंगे तो हो सकता है ये 45 हो जाए, और 20 में आएंगे हो सकता है ये 40 हो जाए। तो कुल मिला के कम होते जाएगा आपका। तो ये थोड़ा प्रो डाटा के हिसाब से मेरे को लग रहा है कि इसका मतलब वही होगा कि आपका जो पैसेंजर का परसेंटेज है वो कम होते जाएगा। इसके साथ आपका जो डीए है वो, मान लीजिए मैं एग्जांपल देके बता देता हूँ। मान लीजिए आपका बेसिक पे अभी फिलहाल 40,000 है, तो 25 साल जाएंगे तो ये 20,000 बेसिक पे में फिट होगा। अगर इससे कम होते रहेंगे तो 20 साल का होगा, तो 40% के हिसाब से 16,000 रुपया आपका पेंशन मिलेगा प्लस डीए। ये हो गया क्लियर ना। 8 नंबर में द हो गया ऑल मिनिस्टर, इनको बताया है कि अब ऑल जो मिनिस्टर है उनको ये जानकारी देने के लिए इसमें बताया गया है। अब इसको स्ट्रिक्टली कंप्लाइंस में इम्प्लीमेंट करें। तो ये रहा लेखा जोखा। अब कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको बताया था कि इसमें निष्पक्ष क्या निकलेंगे, क्या निकला है और आप क्या सोच सकते हैं और मैं क्या सोच रहा हूँ, इसमें थोड़ा हम बता देते हैं। ये ठीक है, आप 40% पेंशन देंगे, कब देंगे वो फिलहाल कोई इसमें डिटेल नहीं है, मगर ये उस रूल में आता है 25 का जो पेंशन रूल में आ रहा है। तो इसका सही सा ये है कि आप 20 ईयर्स में तो जा रहे हैं ईयर्स सर्विस करके, मगर आपको पेंशन मिलेगा 60 और कंप्लीट होने के बाद। ये हो गया यूपीएस का। अब नेक्स्ट जो आ रहा है वो आ रहा है, अब आ रहा है इस 16,000 मान लीजिए आपने 20 साल में छोड़ दिए हैं और ये कंटिन्यू अगर 60 साल के बाद मिलेगा, तो जो डीए कंटिन्यू बढ़ रहा है, डीए जो इंक्रीज हो रहा था, क्या ये डीए इसमें मर्ज होगा? ये सरकार के पास क्वेश्चन है। क्या ये जो डीए अगर हम 60 साल के बाद हम पेंशन शुरू होता है, क्या ये 16,000 के साथ ये डीए मर्ज होगा? जितना डीए इतना साल मिल रहा है, कि जिसका 10 साल हो, जिसका 5 साल हो, जिसका 15 साल हो, वो जो पीरियड है उसमें डीए इंक्रीज होगा कि नहीं? वो एक क्वेश्चन मार्क है, जो आप कमेंट्स कर सकते हैं।
आपका भी अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और और आपका भी सुझाव है, आप दे सकते हैं। हो सकता है गवर्नमेंट के पास जाए। इसके बाद आता है, क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि 16,000 आज की डेट में 16,000 अगर मिलेगा प्लस डीए, हो सकता है कुछ हद तक ठीक है। पर ये 60 साल के बाद तो 16,000 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा ना। डीए भी वो 16 सो सो 60 साल में जब आएगा, हो सकता है वो नया पे कमीशन आ जाए, नया कुछ आ जाए, तो डीए कितना होगा वो हमें पता नहीं। पर इतना साल का जो डीए है, उसमें ऐड होगा कि नहीं, वो सबसे बड़ी मेन चीज़ है। तो कुल मिला के अभी भी बहुत सारे डाउट में रखा है, अभी भी बहुत सारे डाउट में रखा है, जो कि फ़ेवरेबल नहीं है, फिलहाल तो। मेरा जो तजुर्बा बता रहा है कि फ़ेवरेबल नहीं लग रहा है, अभी इसमें क्लैरिफ़ाई होना चाहिए। और हम चाहते हैं कि 20 साल अगर आपने सर्विस किए हैं, तो उसी डेट से पेंशन शुरू हो जाना चाहिए। कम से कम सीएपीएफ जो पैरामिलिट्री फ़ोर्स में है, उनको तो ये सुविधा होना ही चाहिए, क्योंकि काइंड ऑफ ड्यूटी देखते हुए ये होना ही चाहिए। चाहे सि चाहे सिविल जो जॉब कर रहे हैं, उनको थोड़ा हो सकता है कुछ रियायती मिले, हो सकता है वो चल जाए, मगर जो सीपीएफ है, उनको 20 साल के बाद तुरंत ही पेंशन शुरू हो जाना चाहिए, जो वीआरएस जा रहे हैं। तो ये रहा आज का जो कंक्लूजन है, अभी भी डाउट है। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, साथ-साथ चैनल में नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।